नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं बहुत चर्चा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण कानून लागू हो गया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद धर्मांतरण कानून प्रदेश में लागू हो गया है। राज्य सरकार ने बहुत ही गंभीरता से इस कानून को बनाया है। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए हैं। 2 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। देश के कई राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कानून को काफ़ी अहम माना जा रहा है, महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास बात यह है कि ये कानून अब लागू हो गया। इससे पहले कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि इस कानून को लागू कब किया जाएगा, क्योंकि पिछला कानून लंबे समय तक राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास लंबित था। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। महामहिम राज्यपाल जी स्वयं ही चिंतनशील हैं और मैं सोचता हूं कि जब हम और आप बात कर रहे हैं तब तक हो भी गया होगा, शायद एक बार कंफर्म करने की जरूरत है। स्वतंत्र विधेयक पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिया है और इस कानून का उपयोग तब किसी दुरुपयोग नहीं होगा। इसके साथ ही हम राज्यपाल से मांग भी करते हैं, आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में पेंडिंग है। इसका क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आती है, उसका तुरंत हस्ताक्षर होता है, और जहां जनता के अधिकार का बात है उसका अभी तक 3.5 साल से अधिक हो गया, वो आरक्षण विधेयक पेंडिंग है। धर्मांतरण कानून लागू होने के बाद कांग्रेस आरक्षण विधेयक की भी बात कर रही है। तमाम विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ भाजपा का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संजीव शुक्ला जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता। वरिष्ठ पत्रकार रामअवतार तिवारी जी हैं और ऋषि मिश्रा हैं बजरंग दल से। ऋषि जी, आप ही से शुरुआत करूंगा चर्चा की, क्योंकि ये पूरा जो धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण हो रहा था, उसके खिलाफ आपका संगठन काफ़ी मुखर रहा है, काफ़ी अलग अलग जगहों पे विरोध प्रदर्शन करता रहा है। आज जब कानून लागू हो गया, उसे आप किस तरीके से देखते हैं और प्रदेश में क्या होना चाहिए इस कानून को लागू होने के बाद? सर्वप्रथम तो मैं इस कानून का स्वागत करता हूं और सरकार का भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि ऐसे कानून पे उन्होंने देर से ही मगर चिंतन करके इस कानून को लाए। सबसे बड़ी विषय यह है, ये कानून तो आ गया, पर कानून को लेके एक चैलेंज रहेगा कि इसे अनुसरण कैसे कराया जाए, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा नहीं कि बस्तर और जसपुर ही जूझ रहा है। आज रायपुर की राजधानी भी अछूती नहीं है और कोई भी जाति अछूती नहीं है जो धर्मांतरित ना हुआ हो। तो इसको लेके प्रशासन कड़ाई से अनुसरण कराए, उसका पालन करे और ऐसे धर्मांतरित करने वाले को बिल्कुल जेल के अंदर, सलाखों के अंदर बंद करे, तब जाके छत्तीसगढ़ में ये बंद होगा। नहीं तो ये अपने मिशन पे लगे हुए हैं, क्योंकि आज हिंदू समाज अपनी जाति से लड़के मैं छोटा मैं बड़ा, मेरा मंदिर छोटा मेरा मंदिर बड़ा, हम इसी की चिंता करते रहेंगे, मगर वो एक लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ को केरल बनाने के लिए स्वप्न देख रहे हैं। ये स्वप्न बंद होगा इस कानून के माध्यम से और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि कानून तो आ जाते हैं, कानून की इसकी अच्छे से पालन कराएं, इसकी सबसे बड़ी वो उपलब्धि होगी। अच्छे से पालन होना चाहिए। वासु शर्मा जी, जो बात कांग्रेस कह रही है वही ऋषि मिश्रा जी भी कह रहे हैं कि इस कानून का कड़ाई से पालन होना चाहिए। क्या लगता है, आपकी सरकार में कानून आ गया, इसका कड़ाई से पालन होगा और बस्तर से लेकर सरगुजा तक जो अवैध धर्मांतरण हो रहा है उस पर लगाम लगेगी? देखिए मृगेंद्र जी, कानून अगर बनाया गया तो निश्चित रूप से कड़ाई से पालन ही किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुराने जो कानून थे उसमें कहीं ना कहीं लचीलापन था। उसे देखते हुए कि समय के अनुसार कानून में बदलाव की जरूरत थी, इसलिए सरकार ने कानून लाया और निश्चित रूप से प्रभावी ढंग से इसको लागू करेंगे। अब अगर कोई धर्मांतरित करने की कोशिश करता है या किसी प्रलोभन देख के या किसी तरीके से और तरीके से करता है, निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। ये बिल के माध्यम से स्पष्ट है। देखिए, इसमें अगर अपन देखें तो निश्चित रूप से जो सजा के प्रावधान हैं देखेंगे तो अवैध धर्मांतरण में 7 से 10 वर्ष की जेल, न्यूनतम 5 लाख तक का जुर्माना, नाबालिग और SC ST या OBC में होगा तो 10 से 20 वर्ष की जेल, न्यूनतम 10 लाख का जुर्माना। सामूहिक मास कम्युनिकेशन में चंगाई सभा के माध्यम से अगर धर्मांतर कराने की कोशिश करता है तो 10 वर्ष से अधिक का जीवन कारावास और न्यूनतम 25 लाख रुपए का जुर्माना। यानी बड़े जुर्माने और सजा का बड़ा प्रावधान किया गया। निश्चित रूप से इससे कानून के आने से प्रदेश में धर्मांतरण पे रोक लगेगी और सरकार स्पष्ट कर रही है, अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करता है, यानी करने जबरदस्ती धर्मांतर करता है, उसमें कड़ी कार्रवाई
कार्रवाई की सरकार करेगी। ठीक है, संजीव शुक्ला जी, क्या लगता है जो कानून आ गया है उससे अब कुछ धर्मांतरण पे रोक लगेगी, या जिस तरीके से प्रदेश भर में विरोध हो रहा है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा? मृगन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार, राम राम। मृगन जी, धर्मांतरण पर कानून ये कोई नई बात नहीं है। धर्मांतरण पर कानून सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो कांग्रेस सरकार ने बनाया 1968 में, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम। 1968 में जो कानून बनाया गया और अभी जो ये जो कानून आया है, ये आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो 1968 में जो कानून पहले से लागू है हमारे यहाँ, उसी की कॉपी पेस्ट है। बस एक फ़र्क है, जितने प्रावधान वासु भाई ने गिनाए वो सारे प्रावधान उस पुराने अधिनियम, उस कानून में हैं। बस फ़र्क इतना है, जहाँ सजाएं बढ़ा दी गई हैं और महंगाई दर को देखते हुए कहीं ना कहीं मुआवजे की जो फाइनेबल जो वो है उसको भी बढ़ा दिया गया है। लेकिन कानून आने के बाद ये कैसे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के धर्मांतरण रोक लेंगे? अच्छी बात है, कानून का है, सभी कानूनों का स्वागत है। पर मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि कानून पहले भी था, लेकिन कानून होने के बावजूद रमन सिंह जी के कार्यकाल में 15 साल की सरकार में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण रमन सिंह जी की भाजपा सरकार में हुए। इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, सबसे ज़्यादा धर्मांतरण हुए। तो सबसे पहले यहाँ वासु भाई को ये बताना चाहिए कि कितने धर्मांतरण के केस भारतीय जनता पार्टी के उस 15 साल के कार्यकाल में रहे, कितने चर्च भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यकाल में बने, कितने धर्मांतरण के केस हमारी सरकार में आए और कितने धर्मांतरण के केस आपकी 2-2.5 साल की सरकार में आए, जिसके कारण आपको ये नया कानून लाना पड़ा। ठीक है वासु जी, मैं आपसे लूंगा, लेकिन पहले मैं रामावतार तिवारी जी का रिएक्शन ले लेता हूं। जिस तरीके से विधानसभा में जब ये बिल आया उसके बाद ईसाई समाज ने, मसीही समाज ने बहुत बड़ा प्रदर्शन किया। राजधानी रायपुर में हमने देखा हजारों की संख्या में आए। क्या नहीं लगता कि अब ये कानून आ गया है उसके बाद भी इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे, इसका विरोध होता रहेगा और इस कानून को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? रामावतार जी, देखिए, धर्मांतरण कानून का तो बनाया गया है, उसका स्वागत है, पहली बात। दूसरा ये कि आज राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर किया, अब ये सरकार कोई अधिसूचना जारी करेगी, उसके बाद ये लागू होगा, उसमें शायद 1 हफ्ता और लग सकते हैं। तीसरी बात ये है कि इसमें जो कानून को कड़े किए गए हैं उस पर आपत्ति है मसीही समाज को, तो कोर्ट में जा सकते हैं, इसकी संभावना है। चौथी बात जो है वो प्रशासन के सामने एक नई चुनौतियां आने वाली है। अब जैसे कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कहा भी है कि अब जो कानून तो बन गया, अभी तक कानून की बात, क्या धर्मांतरण को रोकने के लिए सिर्फ कानूनी एक चीज़ है कि और भी प्रावधान है? हमारा जो बिखरा हुआ समाज है, जो गुमराह समाज है, या जो प्रलोभन दिए जाते हैं, अनेक कारणों से धर्मांतरण की प्रक्रियाएं चल रही है। तो उसके लिए समाज को भी मजबूत होना पड़ेगा, संगठन को भी मजबूत होना पड़ेगा। गुमराह जो लोग होते हैं अंधविश्वास के नाम पर या पैसे के नाम पर या अन्य तरीके से जो किए जा रहे हैं, खासकर हिंदुओं को, एक तरफ मुसलमान हैं वो धर्मांतरित हो रहे हैं ऐसे लगते हैं, एक तरफ ईसाई कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा हिंदू समाज जो है अलग अलग, क्या जातियों के बंटने के कारण, क्या धर्म की आस्थाओं के कारण, या हमारे जो समाज है वो समाज जो है, या जो धर्म गुरु हैं, जो बड़े लोग हैं, वो गरीब और जो लोग हैं उनके सहायता के लिए खुलकर नहीं आ पा रहे हैं? क्या ऐसे कारण हैं, उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि क्यों ऐसे है कि धर्मांतरण इतना तेज़ी से हो रहा है और कोई अछूता नहीं है। तो इसके लिए व्यापक तौर पर भी प्रयास होना चाहिए। इसके भरोसे हम अकेले सरकार के भरोसे छोड़ देंगे या कानून के भरोसे सोचेंगे धर्मांतरण रुक जाएगा, तो नहीं रुकेगा। क्योंकि वो लोग क्या किए हैं, जैसा रामावतार तिवारी है तो तिवारी भैया लिखते रहो, रामावतार और ईसाई बन जाओ, ऐसा कर दिए। कोई शर्मा है या कोई वर्मा है, वर्मा भैया अपना सरनेम को आप यथावत दीजिए। अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीके से धर्मांतरण के तरीके भी बदल गए हैं कानून के मजबूत होने के बाद। तो इसको रोकने के लिए समाज को भी सक्रिय होना पड़ेगा, जो गुमराह लोग हैं उनको भी दिशा देने का समाज में कोशिश होनी चाहिए कि अच्छा जीवन जिए। वो किस तरह धर्मांतरण के बजाय समाज में मनुष्य को जो मिला है
उसमें कैसा बेहतर जीवन जी सकें, इसके दिशा में उन साधु संतों, मठ, मंदिर और बड़े लोगों को, उन गरीब लोगों को असहाय के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। तब अच्छा सुझाव है। ऋषि मिश्रा जी और वासु जी दोनों जन के लिए सवाल है राम अवतार जी का कि सिर्फ कानून से ही हल निकलेगा या सामाजिक रूप से भी कुछ करना पड़ेगा। ऋषि जी पहली प्रतिक्रिया आपकी। जी, निश्चित तौर पे समाज को जागृत ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज जिस तरह से समाज में भी जिस तरह से राजनीति बढ़ी हुई है, कहीं ना कहीं इसका भी दुष्परिणाम ये समाज में दिख रहा है। क्योंकि छुआछूत और भेदभाव का जो आज भी अपने ये छत्तीसगढ़ अंचलों में, ग्रामीण स्तरों में दिखता है, ये छुआछूत भेदभाव बंद होना चाहिए। हम हिंदू हैं, इस नाते मंदिर जाएं और मंदिर के माध्यम से ही हम सभी हिंदू समाज को जोड़ें। ये आपका प्रयत्न दल करना। तो जहां ईसाई धर्म के लोग पूजा करते हैं वहां डंडा लेके चला जाता है, पुलिस के रोल में आ जाता है। क्या अब वो रोल कम होगा? जी देखिए, प्रार्थना के लिए कोई घर पे आप हिंदू समाज को बुलाएंगे तो सीधा सीधा धर्मांतरण है। हिंदू समाज का वहाँ काम ही क्या है? हिंदू समाज अपने मंदिरों में जाके करेगा, उनके घरों में प्रार्थना क्यों करेगा? और आपको अपना प्रार्थना करनी तो आप अपने चर्च में जाइए, क्यों किसी को मंदिर में अपने घरों में बुलाते हैं? क्योंकि घर में बुला के सेवा के आड़ से लालच दे के ऐसा धर्मांतरित करने का काम इस छत्तीसगढ़ में अभी भी चल रहा है। समाज को जागृत करना होगा, समाज प्रमुखों को जागृत करना होगा, और समाज के बीच से जो नेता बड़े बने होते हैं उन नेताओं की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने समाज की रक्षा करें, हमारा समाज धर्मांतरित ना हो, तब जाके ये कहीं ना कहीं रोक वासु जी, लगेगी। समाज के जो नेता हैं उनको भी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्या कानून सिर्फ प्रभावशाली होगा, कानून से ही हल निकलेगा, या सामाजिक स्तर पर भी भाजपा कुछ करेगी? आपके पार्टी के लोग, आप लोग कुछ करेंगे? नहीं, निश्चित ही मेघन जी, देखिए सरकार ने तो कानून बना दिया, लेकिन इस सामाजिक जन चेतना और सामाजिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। वहाँ तक लोग को जाना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, तभी ये रुक सकता है मैस स्केल में। लेकिन निश्चित रूप से सरकार उसकी भी चिंता कर रही है। कानून तो बनाया, कानून के बाद कठोर कार्रवाई भी सरकार करेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। संजीव जी कह रहे थे कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में तो ये बढ़ गया। भाई पिछले 5 साल में कांग्रेस भी सत्ता में थी, उस समय इतनी हालत खराब हो गई थी बस्तर के अंदर, इनके उस समय सरकार के एसपी आग्रह कर रहे थे अपने थानादारों को कि बस से बस्तर स्थिति खराब हो रही है बस्तर के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं था। मैं आपको उदाहरण भी देता हूं, दो क्यों कह रहा हूं, क्यों आरोप कांग्रेस को संरक्षण देने के आरोप लगते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नारायणपुर में अवैध धर्मांतरण गतिविधियां चल रही थी, तो लोग गाँव वालों के साथ जाते हैं, वो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ नहीं, धर्मांतरण को रोकने गए थे उनको जेल के अंदर डाल दिया जाता था। ये रायपुर का उदाहरण दे रहा हूं मिगेन जी, ये पुरानी बस्ती, ऋषि भाई भी जानते होंगे बात, पुरानी बस्ती में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बस्ती में धर्मांतरण तो वहां गए थे रोकने, तो उनके खिलाफ नहीं, वो जो रोकने गए थे उनके खिलाफ आरोपी बना के उनको पेश कर दिया जाता है। यानी इस प्रकार के संरक्षण देने का आरोप जो कांग्रेस पार्टी में लगता था, कहीं ना कहीं दिख रहा है। आज किसी को संरक्षण नहीं मिलेगा, अगर कोई भी धर्मांतरण जबरदस्ती कराता है तो उसको कड़े सजा भी मिलेगी और निश्चित रूप से उस पर सजा होगी। ठीक है संजीव शुक्ला जी, कांग्रेस पर आरोप लगते हैं कि अवैध धर्मांतरण को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी किया था विधानसभा चुनाव के बाद, जो है प्रदेश अध्यक्ष आपके अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनको क्रॉस पहनाए हुए। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या क्या दीपक बैज कन्वर्ट हो चुके हैं, कांग्रेस कन्वर्जन को समर्थन करती है? मृगेन जी, एआई का ज़माना है, आप किसी को कुछ भी पहना दीजिए, किसी का कुछ भी उतार दीजिए। ये आजकल एआई में हो रहा है, सोशल मीडिया में हो रहा है। अगर मैं अपने एआई से बना दूं कि देश के प्रधानमंत्री का धर्मांतरण हो चुका है, तो क्या आप मान लेंगे क्या, जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो? तो ये एक प्रोपोगंडा है। और बात अभी कर रहे थे संरक्षण की, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बलरामपुर में अपनी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, क्योंकि इनके सरकार के जो वहाँ पे तहसीलदार थे, एसडीएम थे, वो धर्मांतरण करा रहे थे, प्रार्थना सभा आयोजित करा रहे थे, उस पर सरकार की ने कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई हुई है, सुनिए कार्रवाई हुई है संजू जी। अब आप देखिए, नहीं जो आप झूठ बोला रहे हैं, कार्रवाई हुई है, आपने जो कहा उसमें कार्रवाई हुई कि नहीं, सच बताइए ना। आपके बीच में मैं बोला क्या, आप मुझे सच और झूठ का फर्क बताएंगे क्या? झूठ मैंने जो बोला, आप मुझे सच और झूठ का फर्क बताएंगे? सुनिए, मैंने जो बोला इसमें कहीं झूठ है तो आप बता दीजिए। अपनी जारी में बोलेंगे, आप अपनी जारी में बोलेंगे, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोलूंगा, ये तय करेंगे, आप तय करेंगे, सरकार आपकी गुंडे ही दिखाएंगे। नहीं गुंडे की बात नहीं है संजीव जी, गुंडे की बात नहीं है। मृगेन जी, गुंडे की बात नहीं है, आप अपनी बात रखिए। मृगेन जी, अगर गुंडे ही होगी तो फिर नहीं गुंडे नहीं कर रहा, आप अपनी बात रखिए। मेरा नेचर फिर अलग है। नहीं मेरे यहाँ गुंडई करने नहीं आए आप। हाँ तो गुंडई करने सरकार के लोग आए हैं, सरकारी गुंडे हैं। मैं इनके बीच में बोला क्या, मृगेन जी, मैं इनके बीच में बोला क्या, ये मेरे बीच में कैसे बोलेंगे और आप इनको मना क्यों नहीं करेंगे?
नहीं, हम तो मना कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे मना कर रहे हैं, आप मुझे मना कर रहे हैं। संजीव जी, नहीं, आप मुझे मुझे मना की कर बात रहे है, हैं। उस पर मना कर अरे रहे हैं। ये मुझे तथ्य बताएंगे, ये मुझे बताएंगे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। इनकी जबान बोलूंगा क्या मैं, इनकी जबान बोलूंगा क्या मैं। जब आपके भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे एसडीएम के खिलाफ में कार्रवाई की मांग कर रहे थे, कोई कार्रवाई नहीं की भारतीय जनता पार्टी ने। आपकी सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा था। यह प्रूव करता है कि आपके रमन सिंह जी के कार्यकाल में भी सरकारी संरक्षण में धर्मांतरण तेजी से हुआ। और आप बोल रहे थे दीपक बैद जी क्रॉस पहनते हैं, इनके तो मुख्यमंत्री खुद मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं और ये लोग कहते हैं इसको मिशनरी स्कूल में धर्मांतरण होता है। तो क्या मैं मान लूं मुख्यमंत्री जी का धर्मांतरण हो चुका है? बताइए वासु जी। इस एशिया का सबसे बड़ा चर्च जसपुर में, जहां पे मुख्यमंत्री जी का गृह निवास है, और वो तो खुद मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। चर्च होने से धर्मांतरण का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने अगर दीपक बैद बस्तर से आते हैं तो आपने उनके ऊपर आरोप लगा दिया मृगेन जी। मैं नहीं आरोप लगाया, बीजेपी ने पोस्टर जारी किया था कि उनका धर्मांतरण हो चुका। लेकिन जो आदमी मिशनरी स्कूल में पढ़ के निकला है, जो आदमी एशिया के सबसे बड़े जहां पर चर्च है वहां से निकला हो, आप उसके बारे में मैं बोल दूंगा तो आपको नहीं। संजीव जी, मिशनरी स्कूल में पढ़ने पे सब धर्मांतरण हो जाता है। वासु भाई जब आपसे सवाल होगा तब होगा, आप उससे सवाल नहीं करेंगे। आप सरकार में है, आप सरकार में, आप आंकड़ा बताइए, लेकिन आप आंकड़ा बताइए। कांग्रेस के कार्यकाल में कितने, कांग्रेस के कार्यकाल में कितने धर्मांतरण हुए बताइए ना, बताइए ना सरकार के। आप बता पा रहे हैं, आपके 15 साल के कार्यकाल में कितने धर्मांतरण हुए? कोई 2.5 साल की सरकार में कितने धर्मांतरण हुए? 2.5 साल की सरकार में कितने धर्मांतरण हुए बताइए? हमारे समय बताइए ना। कानून कठोर आप डर रहे हैं, आप कहते 5 साल तक चिंता नहीं की। ये झूठ का पुलिंदा लाने झूठ से है आप कुछ अच्छा नहीं बोल पा रहे आप लोगों ने। ये झूठ का पुलिंदा लेके आने से मुख्यमंत्री ने अच्छा कहा था कि हम आप कठोर कानून लेकर बनाएंगे आते। इसके लिए, नहीं बोल मृगेन सके। जी इनसे पूछिए कि इस तीनों सरकार वोट के बैंक की कार्यकाल में राजनीति है मृगेन जी, स्पष्ट कितने रूप से कांग्रेस के धर्मांतरण लिए। हुए, कितने धर्मांतरण हुए? ठीक है, ठीक है, ये हम वोट पूछ बैंक लेते की हैं। राजनीति कब तक करोगे, कब तक मृगेन जी अगर ये बीच में बार-बार बोलेंगे तो मैं डिबेट नहीं होने दूंगा। मैं सवाल भी पूछ सबके लेता बीच हूँ। में बोलूंगा। ऋषि अब मिश्रा जी सुनिए, इसके एक्सपर्ट हैं। संजीव जी, आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं ले लेता हूँ। मेरी बात सुनिए। ठीक है, आप बोलिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने पूछा कितने रजिस्टर्ड धर्मांतरित हैं जो कानून की इजाजत लेकर धर्मांतरित हुए हैं, जो हिंदू समाज से दूसरे समाज में चले गए हैं। अगर मान लीजिए वो लोग वापस अपने हिंदू समाज में आना चाहते हो तो सरकार उसको धर्मांतरण मानेगी या क्या मानेगी? और जो कई लोग यहाँ पे घर वापसी चलाते हैं, जब ये लोग घर वापसी चलाएंगे तो उसमें अपनी चॉइस से अगर कोई आदमी वापस हिंदू समाज में आना चाहता हो तो क्या ऐसे बाबाओं को भी, ऐसे हिंदूवादी लोगों को भी सरकार की परमिशन लेना आवश्यक है कि नहीं? ठीक है, टेक्निकल चीज है। रामअवतार तिवारी जी से समझ लेते हैं। ये जो संजीव शुक्ला सवाल उठा रहे हैं वो बहुत तकनीकी चीज है। आप वरिष्ठ हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या कानून में इसका प्रावधान होना चाहिए था? देखिए, कानून में प्रावधान तो है और सख्ती से हो जाएगा। कानून के तहत आप किसी पर कार्रवाई कर सकते हैं, मगर बहुत ही धर्मांतरण बहुत योजनाबद्ध तरीके से, प्रभावशाली तरीके से चल रहा है। इस पर रोकने के लिए कानून को सख्त होना जरूरी था। वो सख्ती आज की गई है, वो अच्छी बात है। इसके बाद ये जो एक और मांगे हैं इसके बाद कि जो लोग धर्मांतरित हो भी रहे हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल रहा है वो ना मिले, तो वो लोकसभा का मामला है, देश स्तर पर मामला है। क्योंकि कई 7 राज्य जो माने जाते हैं जहाँ पूरे लोग धर्मांतरित हो गए, बड़ी संख्या में लोग, तो उसका भी जो लाभ मिल रहा है वो भी ना मिले करके। क्योंकि कई लोग बड़े बड़े लोग हैं जो लोग धर्मांतरित हो गए हैं और कानून के आरक्षण का लाभ उनको मिल रहा है, वो भी बंद हो, एक वो मांग उठ रही है। दूसरी ये है कि धर्मांतरण जो लोग करा रहे हैं, ये जो जिस तरीके से छुपे तरीके से हो रहे हैं, उसके रोकने के लिए संगठनों को भी सक्रिय होना पड़ेगा। संगठन को मजबूती से सामने आना पड़ेगा। जो लोग जैसे क्या होता है, जो पीड़ित लोग हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, ये शराब पी रहे हैं, अलग अलग तरीके से गुमराह करते हैं। देखो, 7 समुंदर पार वो आके हमारे लोगों को इस तरह से गुमराह करके वो परिवर्तन करके कैसे ले जा रहे हैं, बड़ा योजनाबद्ध तरीके से। इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। भाई, सरकार खिलाफ है, कानून खिलाफ है, उसके बावजूद भी वो धर्मांतरित सही बात है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर करवा कैसे रहे हैं। ऋषि मिश्रा जी, आप लोगों का संगठन क्या इस मामले में फेल लग रहा है? सरकार, कानून, देश अपना, सब कुछ अपना, उसके बाद भी धर्मांतरण हो रहा है, तो आपका संगठन कर क्या रहा है? देखिए, देश भर में ही, आज मैं प्रदेश की नहीं देश भर में बात करता हूँ
कि बजरंग दल धर्मांतरण को लेके आज जिस तरह से चिंतित है और प्रत्येक स्थानों पे जहाँ भी उजागर होते हैं धर्मांतरण के विषय को, वो बजरंग दल के ही कार्यकर्ता करते हैं। प्रशासन कहीं ना कहीं वहाँ पहुँच नहीं पाता। प्रशासन की आंख खोलने का भी काम बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं। तो इसमें संगठन का कहीं पे नहीं है। संगठन के कार्यकर्ता मतलब आप मान रहे हैं, ऋषि जी, आप मान रहे हैं कि अपनी प्रशासन फेल है? जान जोखिम में डाल के ऐसे कामों के करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता कटिबद्ध है। और नहीं इसमें- ऋषि जी, मेरा सवाल है, आपको लगता है प्रशासन फेल है? नन वाला मामला हमने भिलाई में देखा, वहां पर पूरा का पूरा जो आप लोगों की कार्रवाई थी वही उल्टी पड़ गई आप लोगों पे। वो तो न्यायपालिका पे चली गई। न्यायपालिका ने उसने जो किया है उसकी लड़ाई आगे चल के लड़ेंगे, मगर कहीं ना कहीं ये गलत था। क्योंकि किस तरह अन्य प्रदेशों से आके यहाँ नने, इससे पहले भी उसमें से एक नन कोरबा में अरेस्ट हो चुकी थी, पर्याप्त सबूत होने के बाद भी न्यायपालिका ने कैसे उन्हें बेल दिया है, ये आगे लड़ने वाले विषय है। वो हमारे वकील उस पर करेंगे। ठीक है, मगर लेकिन- ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है कि इस प्रदेश में जो अन्य प्रदेशों से आके पादरी, नन और जिस तरह से भोले भाले छत्तीसगढ़ वासियों को धर्मांतरित करने का काम कर रहे हैं, और कार्यकर्ता जहां तक हो सकता वहां तक पहुंच रहे हैं। जहां नहीं पहुंच रहे वैसे जगहों पे भी हम पहुंचने के लिए अपने संगठन का विस्तार कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे हम पहुंच इसकी रहे हैं, लड़ाई पे आपके जीत कार्यकर्ता जाएंगे। पहुंच रहे हैं। मॉल में भी जाकर सेंटा क्लॉज को तोड़ा था। देश भर में किरकिरी हुई थी इस मामले की। संजू शुक्ला जी, जी देखिए, मैं उसके लिए भी बता देता हूं। जिस सेंटा क्लॉज को लेके तोड़फोड़ हुई थी, वो कहीं ना कहीं इस प्रदेश को बंद करने का जो मुख्य कारण था। कांकेर में जो घटना हुई थी, उस घटना को लेके प्रदेश में सभी हिंदू समाज को आक्रोश था, और आक्रोश को लेके जिस तरह से क्यों मॉल वालों ने उसे प्रदर्शित किया, हम तो किसी धर्म के धार्मिक उसको नहीं करने का चाहते थे, मगर जिस तरह से प्रदर्शित कर रहे थे, क्योंकि धर्मांतरण का विषय था और लोगों में एक ज्वाला थी कि हमारे प्रदेश में इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है और हमारे ही लोग को मारा जा रहा है। तो बिल्कुल उसमें जो तोड़फोड़, उसमें हम बिल्कुल किंचित मना नहीं कर रहे हैं। जो हुआ सही हुआ है उस पर। ठीक है, उस मामले में भी FIR हुई। संजू शुक्ला जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे चर्चा को बढ़ाता हूँ। मृगेन जी, मैं एक सवाल आपसे भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठे सभी व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ, सरकार से खासकर पूछना चाहता हूँ कि कानून आप बनाते हैं, लेकिन जब धर्मांतरण पे या गौ माता पे कोई बात आती है, कोई इनपुट आता है, कोई कहीं से मुखबिरी होती है, तो केवल बजरंग दल के पास और ये हिंदू संगठनों के पास क्यों जाती है? सरकार के पास कभी कोई इनपुट धर्मांतरण का क्यों नहीं आता है? जब बजरंग दल के लोग निकलते हैं तब सरकार की आंखें खुलती हैं। ऐसा क्यों होता है? सरकार का क्या इंटेलिजेंस फेल है? बजरंग दल के सरकार लोग का काम पुलिस कर फेल रहे है? हैं। दूसरी बात, आपने बजरंग दल से पूछा कि इस मामले में आप लोग क्या करेंगे। अरे बजरंग दल कोई संवैधानिक संगठन है क्या? ये लोग सरकार में बैठे हैं, भाजपा के लोग बताएंगे ना। अगर कोई धर्मांतरण करे तो क्या कार्रवाई करेंगे? बजरंग दल कार्रवाई करेगी क्या? उनको जेल भेज देंगे आप? क्योंकि ऐसा ही एक सवाल अब इनसे पूछा जाए कि नन वाला मामला आपने ठीक पूछा। है, ठीक है, एक आखिरी सरकार सवाल, का एक पक्ष सवाल, रखने के लिए वासु एक शर्मा आखिरी है, हम सवाल। उनसे पूछ लेते हैं। मृगेन जी, एक कर आखिरी लीजिए। सवाल, आप सवाल कर लीजिए, एक आखिरी वासु जी सवाल। जवाब दे देंगे। नन वाले मामले में धर्मांतरण कैसे रुकेगा? नन वाले मामले में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि वो नन धर्मांतरण करा रही थी, सरकार कहती धर्मांतरण करा रही थी, उसको जेल भेज दिया गया। केरल के भारतीय जनता पार्टी, शिविर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, केरल के भाजपा के अध्यक्ष आते वासु जी, हैं, दोनों बोले सवालों नहीं का जवाब दे ये धर्मांतरण नहीं करा रही थी, समझ ये तो गया, बहुत अच्छी महिला है। आपका तो सवाल समझ दोनों गया। में से कौन सही है, इसका जवाब वासु शर्मा से लीजिए। ठीक है, दे रहे हो, जवाब दे रहे हैं। देखिए बिगेन जी, छत्तीसगढ़ में ये कानून बना है, इसीलिए ही बनाया गया है कि कोई भी अवैध धर्मांतरण करेगा तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन आरोप देखिए बिगेन जी, मैं ये कहना चाहता हूं, नन वाले बताइए। संरक्षण देखो, आप जो कह रहे हैं उसमें तथ्य होने की, आप कहते हैं कि सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। आपके जमाने पिछले 5 साल में कितनी कार्रवाई हुई, जो आई थी, कार्रवाई आपकी सरकार ने कहा, मैं बोलना चाह रहा हूं, सरकार ने कहा, बिगेन जी, वो धर्मांतरण हमारे यहाँ करा रही संत थी। लोग आते हैं छत्तीसगढ़ में, केरल हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं, के तो भाजपा भूपेश प्रदेश बघेल अध्यक्ष कहते हैं छुड़ा वो के ले ढोंगी है, गए, लेकिन बोले भाजपा के नहीं खिलाफ कभी ये तो कहते हैं भूपेश जनसेवक बघेल है। जी और कांग्रेस के दोनों नेता, में से उनका कौन सही है? ढोंगी कौन है, सा आप भाजपा नहीं सही है? बोलते। केरल की बोलते हैं, भाजपा नहीं सही बोल है? पाएंगे भूपेश बघेल जी, केरल की नहीं भाजपा सही अरे है? बात आपकी नहीं भाजपा बोल सही पाओगे। है? आप बोल बताइए दिखाओ ना। कि पास्टर लोग ढोंगी केरल होते का हैं, हिंदू समाज के संत लोग को आते हैं, केरल का वो भाजपा मुख्यमंत्री ढोंगी कह देते अध्यक्ष हैं। उस नन लेकिन को आप छुड़ा आप के नहीं ले पाओगे। जाता है, यही तुष्टिकरण कहता है लोकतंत्र ये की तो राजनीति समाज है। सेविका इसीलिए है, दिखता है कांग्रेस और संरक्षण आप करेगा। कहते हो आरोप धर्मांतरण इसीलिए करा लगता रही है। थी। ठीक है, ठीक ये है, दोनों ठीक है, भाजपा वासु जी, सामने। दोनों भाजपा में ये अंतर दिख क्या गया, है? ठीक है, ठीक है, दोनों ठीक है। भाजपा आप में अंतर पास्टर क्या को बता बताइए? दीजिए, ढोंगी होते हैं दोनों पास्टर। भाजपा में अंतर मैं क्या बताइए। बोल रही अभी आप? आपकी भाजपा कहती थी नन पास्टर धर्मांतरण ढोंगी करा होते रही हैं। है, आप नहीं और बोल आपका पाएंगे। भाजपा संजू जी, छुड़ा के वासु ले जी, जाता है। संजू जी, बताइए, वासु जी, हो गया? आप जवाब नहीं दे आप आप नेता जवाब भी नहीं दे पाए। जवाब- आप जवाब नहीं दे पाए। नन वाले मामले में जवाब दीजिए। मैं तो जवाब दे रहा हूं। कौन सही है नन वाले भूपेश मामले बघेल जी कह रहे हैं, में? अरे भूपेश बघेल कहां से आ गए? केरल का भाजपा अध्यक्ष छुड़ा के ले गया। बताइए कौन सही है? सरकार सही थी या केरल का
भाजपा अध्यक्ष नहीं बोल रहे, क्या बताइए, अरे आप बताइए किसके ना, साथ कोई खड़े? नहीं बोल रहे। आपकी सरकार ने अरे अंदर आप किया ठीक है था ना? ठीक है बता पा रहे ठीक हैं। है, एक एक करके जवाब ले लेते हैं संजू जी। खुद नहीं बता पा संजू रहे जी, हैं। वासु जी। किया था ना? मास्टर भी ढोंगी ढोंगी है, आपकी बोल के सरकार दिखाइए ने, आप। अरे नन वाली बात में अरे आइए, आप बोल क्यों के डर रहे हो? दिखाइए ना, चलिए आप बोल क्यों के डर रहे हो? दिखाइए। क्यों डर ठीक रहे है, हो? कार्रवाई ठीक है, हुई ठीक है। कार्रवाई होगी, मैंने पहले कहा अरे बोल इस दो। तरह का भाजपा कार्रवाई अध्यक्ष छुड़ा होगी। के ले गया, कार्रवाई केरल की के है, भाजपा सरकार अध्यक्ष को का भी गिरफ्तार कार्रवाई करके अंदर कर देना सरकार था। कार्रवाई की ये है। धर्मांतर कराने वालों के साथ है, उसको भी अरे अंदर कर देना धर्मांतर था। कौन है, वो तो तब दिख डर रहा गए है, क्या? छत्तीसगढ़ डर की गए जनता क्या? दिख रही है। केरल का किसने भाजपा रोका है? अध्यक्ष सम्मान किसने करते नहीं हैं लोग। रोका है? केरल स्पष्ट के रूप से भाजपा दिख रहा है। अध्यक्ष को माला पहना रहे वो थे तो भाजपा अरे वाले, आपके जो लोग उसको छुड़ा के ले गया, धर्मांतर करता था, जो उनको उसको छुड़ा माला के ले पहना गया, देते जो धर्मांतर कराने वाले ठीक भैया है को ठीक छुड़ा है के ले संजू गया। संजू जी, वासु जी, उसको नहीं माला पहना रहे नहीं, थे, इस तरह से उसका स्वागत कर रहे एक एक थे करके बात रखेंगे। उसको मैं माला पहना रहे थे धर्मांतर ठीक है कराने ठीक है, वालों को। धर्मांतरण क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है। राम अवतार तिवारी जी के पास आऊंगा। बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है और बस्तर में धर्मांतरण के मामले भी आ रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार को वहां और गंभीरता से काम करने की जरूरत है, ये जो कानून आया उसको लागू करने की दिशा में? क्योंकि बस्तर बहुत बड़ा चंक है जहां अभी एक बड़ा वैक्यूम आया है, नक्सलवाद खत्म हुआ है, सरकार के कब्जे में आई है पूरी चीजें जो बहुत बरसों से अंदरूनी इलाकों में नहीं जा पा रहे थे। क्या करने की जरूरत है बस्तर में सरकार को? बस्तर के गांव-गांव में धर्मांतरण को लेकर झगड़े हो रहे हैं, धर्मांतरण हो रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए वहाँ प्रयास होनी चाहिए ताकि इस तरह के कानून के जरिए समाज को भी, जैसे आदिवासी समाज है, उस आदिवासी समाज को भी जागरूक होना चाहिए क्योंकि उनकी संस्कृति का खतरा उत्पन्न हो गया है। और किसी धर्म कोई खराब नहीं, धर्म अच्छा है। किसी धर्म पर आरोप प्रत्यारोप या किसी राजनीतिक नज़रिए से अगर इस समस्या को देखेंगे तो हल नहीं होगा। इसको देखना पड़ेगा कि समाज सेवा के नाम पर एक गुमराह हो रहा है लोग, उनको बचाने के हिसाब से अगर धर्मांतरण को देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि धर्म क्या शिक्षा देता है, धर्म का मूल उद्देश्य क्या है कि आदमी का जीवन बेहतर हो। तो उसको वर्चस्व की लड़ाई मानेंगे या मेरी संख्या बढ़ाना है या वोट की राजनीति के हिसाब से अगर इसको सोचेंगे तो ये समस्या का हल नहीं होगा। इस समस्या का हल के लिए सेवा भाव और जिस तरह से लोगों को जागरूक करने की दिशा में अगर काम करेंगे तो चाहे वो बस्तर हो, चाहे अंबिकापुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मैदानी इलाका हो, उन इलाकों में भी धर्मांतरण हो रहे हैं, सुनियोजित हो रहे हैं। तो कानून अब आ गया तो सरकार के सामने अब चुनौती है कि अब इसको कठोरता से लागू करें, परंतु इसका रास्ता ना निकले, इसके रास्ता ना निकले और संगठनों को सक्रिय होना पड़ेगा, खासकर उनको जो पैरवी कर रहे हैं कि धर्मांतरण हो रहा है। तो ऐसे लोगों को उनके सहायता के लिए खड़ा भी होना ऋषि पड़ेगा, मिश्रा जी, तब इसका हल आप निकलेगा। लोग का संगठन ऐसे लोगों के साथ खड़ा होगा। दूसरा, पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है जब से इस कानून की बात आ रही, बजरंग दल की एक्टिविटीज कम हुई है। अब जो है नन वाले मामले के बाद बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। क्या अब आगे क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? देखिए, सबसे बड़ी बात तो चुनौती यह है कि जो चाहे बस्तर हो चाहे जसपुर क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों पे स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था कैसे सरकार कर सके, इसकी चिंता करना है। इसको लेके हमारा संगठन सरकार से बातचीत करेगा और निश्चित तौर पे इस पे एक बड़ा सफलतापूर्वक इस पे समाज की दृष्टि से हम करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो आज कमी होती कहीं ना कहीं ग्रामीण अंचलों में, चाहे बस्तर हो चाहे जसपुर ऐसे क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेके सबसे बड़ा जो प्रलोभन देके धर्मांतरण होता है, इस पे रोक अगर सरकार लगाएगी तो निश्चित तौर पे संगठन के पूरे कार्यकर्ता इस पे अच्छा मुद्दा उठाया, इस पे सरकार काम करे। वो लोग जो पहुंचते हैं वो शिक्षा के माध्यम से बेहतर शिक्षा देंगे करके, स्वास्थ्य बेहतर देंगे और उससे प्रभावित होते हैं। ज़्यादातर लोगों को देखिए आप, बड़े लोग चाहे छोटे लोग धर्मांतरित हुए हैं, इन्हीं दो रास्ते से हुए हैं। तो सरकार को इस दिशा में भी और संगठन को भी और समाज को भी इसी दिशा में काम करना चाहिए तो अच्छा रास्ता निकलेगा। हमारा रायपुर में अपने विश्व हिंदू परिषद कार्यालय के ऊपर हॉस्पिटल चलता है, जो मिनिमम जो जांचें मिनिमम फीस पे हम वो जांच करते हैं। ऐसे ही उपलब्धि हम अन्य स्थानों पे भी करने प्रचार प्रसार करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। वासु शर्मा जी, राम अवतार तिवारी जी ने जो कहा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को काम करना चाहिए, क्या आगे उसी दिशा में बढ़ने का है या सिर्फ कानून के भरोसे ही धर्मांतरण रोका जाएगा? जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ऐसे देखा होगा बस्तर से नक्सलों का सफाया किया गया। ऐसे अंदरूनी इलाकों में जहाँ दूर दूर तक लोग नहीं पहुँच पाते थे, आज वहाँ सरकार की योजनाएं पहुँचे, इस गाँव का विकास हो रहे हैं। निश्चित रूप से वहाँ भी स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे, वो लोगों का विकास होगा। निश्चित रूप से इसको और भी काम करने की आवश्यकता है, सरकार उस ओर भी ध्यान दे रही है। सभी को मिलकर, सरकार तो अपना काम कर, सभी समाजों को मिलकर इसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, संजीव शुक्ला जी, एक फाइनल कमेंट आपका।
मृगेन जी, ये मुद्दा किसी प्रदेश का नहीं है, पूरे राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता है, जो कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार राज्य केंद्र सरकार को निर्देशित किया है कि केंद्रीय कानून बनाइए, एक जैसा कानून हो जो कि पूरे देश में लागू हो। लेकिन आज दिनांक तक 12 साल की सरकार हो गई, 12 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अभी तक कोई कानून, केंद्रीय कानून यहाँ नहीं आ पाया है। हम उसका भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरी मेरा एक मेरी बात है कि अभी ये मुझसे कह रहे थे कि क्रिश्चियन समाज के बारे में ये बोलिए, फादर के बारे में ये बोलिए। अभी रिसेंटली मोदी जी अभी चर्च गए थे, क्रिसमस डे के दिन बधाई दी वहां से, तो ये तो मोदी जी का अनुसरण करते हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी। चर्च जाने में कोई दिक्कत तो नहीं क्या है। बात चर्च जाने में यही दिक्कत है कांग्रेस और मृगेन जी, दिक्कत यही है। अरे भाई, जबरन धर्मांतरण करता है उसमें क्यों हम लोग कह रहे हैं? अगर कोई अपने मन से करता है उसमें क्या आपत्ति है? मोदी जी का अनुसरण अरे करके मोदी चर्च जी जाओगे? का सब क्यों नहीं करेंगे जाओगे ना? अनुसरण? अरे भाई, अगर जो होगा तो करेंगे। आप क्या अगर क्रिसमस डे में चर्च जाएंगे बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं जा पाओ? नोट कीजिए, आरएसएस के लोग, बजरंग दल के प्रवक्ता भाई मोदी जी का अनुसरण करके ये भी बोल रहे हैं चर्च जाओगे ना? अरे चर्च जाओगे ना? अरे चर्च जाओगे ना? तुम बोलोगे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बोलोगे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बोलोगे नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नहीं संजू जी इस तरह से नहीं। यहाँ धर्मांतरण और अवैध धर्मांतरण के कानून के संजू शुक्ला जी, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद बोलो। नहीं संजू जी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं इतनी नफरत है संजू जी, इतनी नफरत है, संजू जी। मोदी जी चर्च जाते हैं, मोदी जी ठीक चर्च है जाते ठीक तो है आप क्यों नहीं जा ठीक सकते? है, हमारा समय पूरा हो रहा मोदी जी है। चर्च जाते तो आप क्यों नहीं जा सकते? मोदी जी चर्च जाते तो आप क्यों नहीं जा सकते? मोदी जी चर्च जाते तो आप क्यों नहीं जा सकते? जाइए ना आप भी चर्च। मोदी जी ठीक है चर्च ठीक जाते हैं, आप भी है जाइए। संजू जी वासु जी, हमारा समय पूरा हो रहा है। संजू जी वासु जी बधाई दे सकते हैं, आप क्यों नहीं दे सकते? ठीक है अनुसरण करते हैं ना संजू मोदी जी, का। हमारा समय पूरा हो रहा है। आज बहुत गंभीर विषय पे चर्चा थी। अवैध धर्मांतरण पर राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद अब कानून बनने वाला है, कानून लागू होगा। बस्तर से लेकर सरगुजा तक जिस तरीके से प्रदेश में अवैध धर्मांतरण हो रहा है, उसे रोकना सरकार की जिम्मेदारी के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी है और सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। आज इस चर्चा में आप सभी लोग शामिल हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।